अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहाद हुसैन। नाजरीन, इस वक्त ट्रेडिंग सेशन का आगाज हो चुका है। मार्केट का आगाज आज मुस्बत जोन में हुआ। अगर हम इंटरडे बेसिस पे अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो जो आगाज रहा वो मुस्बत रहा और इंटरडे बेसिस पे मार्केट में तकरीबन 290 पॉइंट जो है वो ऐड हुए और जो लेवल था वो था 44,172 का, यानी कि जो नफसियाती हद थी 44,000 की, मार्केट ने उसको दोबारा से हासिल किया। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो करंटली इस वक्त जो बेंचमार्क KC100 इंडेक्स है वो दोबारा अपनी जो साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000 का, उससे जो है नीचे आ चुका है और इस वक्त तकरीबन 21 पॉइंट जो है मार्केट से रेज हुए हैं और 43,857 की सतह पे बेंचमार्क KC100 इंडेक्स इस वक्त मौजूद है। इंटरडे बेसिस पे डेफिनेटली जो पॉइंट्स ऐड हुए थे वो सारे रेज हो चुके हैं। कल की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कल जो इनिशियली जो सेशन रहा था वो डेफिनेटली बेयर्स के नाम रहा था, जिसपे हमने देखा कि इंटरडे बेसिस पे कल 680 पॉइंट तकरीबन मार्केट से जो है रेज हुए। लेकिन जैसा कि कल उम्मीद थी कि शायद फाइनल आज जो हो ट्रेडिंग सेशन के उसमें मार्केट के अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिले, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। कल जब क्लोजिंग थी उसमें हमने देखा कि मार्केट से ना सिर्फ जो लॉसेस थे वो रिकवर हुए बल्कि जो क्लोजिंग थी वो भी पॉजिटिव जोन में हुई और तकरीबन कल मार्केट में 53 पॉइंट के इजाफे के साथ 43,883 की सतह पे कल का ट्रेडिंग सेशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। साथ साथ वॉल्यूम्स में भी बहुत ज्यादा रिकवरी जो है वो बेहतर दिखाई दी। कल बेंचमार्क KC100 इंडेक्स में तकरीबन 188 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए, जो कि इससे प्रीवियस सेशन से अगर हम कंपेयर करें तो 112% से ज्यादा बनता है, यानी कि 112% की ग्रोथ कल बेंचमार्क KC100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम ट्रेड हुए उनमें जो है वो दिखाई दी और मार्केट की रिकवरी भी बहुत बेहतर रही। आज उम्मीद यही है कि क्लोजिंग मार्केट की अच्छी होगी और कल की रिकवरी जिस तरह शानदार रही उसको जो है आगे कंटिन्यू करते हुए आज भी कुछ मार्केट जो है वो बेहतर क्लोजिंग देने में शायद कामयाब हो सके। फिलहाल अब तक की परफॉर्मेंस कुछ मिक्स नजर आ रही है। आगाज मार्केट का जैसा कि कहा कि मुस्बत रहा, 200 से ज्यादा पॉइंट जो है मार्केट में ऐड हुए, लेकिन उसके बाद ना सिर्फ इंटरडे जो गेन्स थे वो इरेज हुए बल्कि इस वक्त मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में है। लेकिन महज 20 पॉइंट ही बेंचमार्क KC100 इंडेक्स से अब तक इरेज हुए हैं। देखते हैं कि क्लोजिंग अच्छे नोट पे हो पाती है या नहीं। 44,000 की जो नफसियाती हद है मार्केट उसको दोबारा बहाल करने में कामयाब होती है या नहीं। कल वॉल्यूम्स अच्छे थे, रिकवरी अच्छी थी, तो उम्मीद मार्केट एक्सपर्ट्स की जानिब से वो यही है कि जो क्लोजिंग है आज की वो शायद बेहतर ही हो, क्योंकि साथ साथ जो खबरें सामने आ रही हैं IMF के हवाले से भी वो भी बज़ाहिर लगता है कि जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बेहतर डायरेक्शन में जो है वो जाते हुए नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ जो जो रुपये की डिवेल्यूशन हुई अगेंस्ट US डॉलर, उस हवाले से भी कुछ जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि सूरत हाल किस हद तक जो है वो मैक्रो फ्रंट पे बेहतर होती है और उसका मार्केट पे कितना जल्द जो है वो इम्पैक्ट आता है। चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कुछ स्मूथ होते हुए जो है वो दिखाई दे रही हैं। साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी कुछ अब बेहतरी जो है होते हुए नज़र आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गवर्नमेंट के इशू सामने आ रहे थे उस हवाले से भी जो कुछ अनसर्टेनिटी थी, कुछ कयास आराई की जा रही थी। मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें कुछ सोर्सेज से ऐसी खबरें आ रही थी जिससे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि अगर ये सूरत हाल मज़ीद प्रोलॉन्ग करती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन उस हवाले से भी खबर यह है कि आज जो है वो किसी भी वक्त जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है DGISI की अपॉइंटमेंट का, तो सूरत हाल बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। देखते हैं कि मार्केट की आज क्लोजिंग जो है वो किस नोट पर हो पाती है। फिलहाल इस वक्त मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में है, लेकिन सिर्फ 10 पॉइंट ही मार्केट से रेज हुए हैं। बहरहाल बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और देखते हैं कि आज अब तक के सेशन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम जो है अब तक रिकॉर्ड किया गया है। देखते हैं टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में कौन से स्टॉक्स आज अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। पहले नंबर पे इस वक्त अगर हम नज़र डालें इस फहरिस्त में तो जो स्टॉक मौजूद है वो है FABL। FABL रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त बैंकिंग सेक्टर को। FABL फैसल बैंक लिमिटेड इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, ₹1.32 तक का
इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 27 रुपये 76 पैसे बायर, जबकि 27 रुपये 80 पैसे पे सेलर है, जबकि 11.29 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हो चुका है। एवरेज रेट है 26 रुपये 49 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 28 रुपये 20 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 26 रुपये का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें फैसल बैंक का वो है 26 रुपये 50 पैसे का। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फैसल बैंक में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई है, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें फैसल बैंक लिमिटेड की तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह एक कंसोलिडेशन के बाद एक जबरदस्त सॉलिड मूव जो है वो आया फैसल बैंक में, जिसमें स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ने के बाद तकरीबन 28 रुपये 50 पैसे तक गई और उसके बाद कुछ करेक्शन और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेंज के अंदर ही पिछले कई सेशन से जो है फैसल बैंक का स्टॉक जो है वो ट्रेड होता हुआ क्लियरली देखा जा सकता है ग्राफ में। कल का सेशन अच्छा था, इस वक्त भी पॉजिटिविटी बरकरार है, 1 रुपये 32 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WTL। WTL रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को और इस वक्त WTL भी पॉजिटिव जोन में है, लेकिन महज 1 पैसे तक का ही इजाफा हो सका है अब तक इसकी स्टॉक प्राइस में। जबकि बायर सेलर पर नजर डालें तो 2 रुपये 21 पैसे बायर है, जबकि 2 रुपये 22 पैसे पे इस वक्त सेलर है। 7.8 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है, 2 रुपये 22 पैसे का एवरेज रेट है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 2 रुपये 26 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 2 रुपये 15 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 2 रुपये 25 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं और टोटल अगर हम देखें तो बिड ज्यादा दिखाई दे रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस पिछले कुछ माह की अगर हम देखें तो ग्राफ आप देख सकते हैं WTL का अपनी स्क्रीन पे कि किस तरह स्टॉक प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल नीचे ही आते हुए जो है वो पिछले कई सेशन से जो है वो दिखाई दे रही है ग्राफ में। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें पिछले कुछ माह की जो प्राइस परफॉर्मेंस है तो उसमें आप देख सकते हैं ग्राफ में कि बहुत ही कम ऐसे सेशन है जो कि बुल्स के नाम रहे, यानी कि ओवरऑल जो डोमिनेंस रही है पिछले कुछ माह में वो बेयर्स की ही क्लियरली जो है वो नजर आ रही है। देखते हैं आज जो है क्लोजिंग पॉजिटिव जोन में हो पाती है या नहीं, क्योंकि पिछले अगर हम देखें तो कई सेशन जो है वो नेगेटिव जोन में क्लोज हुए हैं बैक टू बैक। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से 2 रुपये 66 पैसे तक की जो है वो कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 47 रुपये बायर, जबकि 47 रुपये 9 पैसे पे इस वक्त सेलर है। जबकि वॉल्यूम अगर हम देखें तो 5.6 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है वो अब तक लग चुका है। 47 रुपये 6 पैसे का एवरेज रेट है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 48 रुपये 90 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 45 रुपये 92 पैसे का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वो है 48 रुपये 45 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल बिड्स ज्यादा हैं ऑफर्स के मुकाबले में, तकरीबन 31,000 की बिड्स हैं तो 21,000 की ऑफर्स हैं। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 60-61 रुपये से स्टॉक प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, देन उसके बाद सेलिंग है उसमें इजाफा हुआ। ये वो वक्त है जहाँ पे मार्केट भी तेजी से नीचे आना शुरू हुई, देन उसके बाद कुछ मार्केट संभली, उसके बाद हमने देखा कि ट्रीट भी एक सॉलिड मूव देने में कामयाब रहा और तकरीबन 38-39 रुपये से प्राइस जो है बढ़ना स्टार्ट हुई तो अराउंड 59 रुपीज़ तक गई। उसके बाद पिछले 2 सेशन जो है उसमें भरपूर प्रॉफिट टेकिंग की गई इन्वेस्टर्स की जानिब से। इस वक्त भी प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला बज़ाहिर जारी जो है वो नजर आ रहा है। इस वक्त 2 रुपये 41 पैसे तक जो इसकी स्टॉक प्राइस में से रेज हो चुके हैं। देखते हैं क्लोजिंग भी बेयर्स की डोमिनेंस में ही होती है या किसी किस्म का जो कंट्रोल है वो शिफ्ट होता है डे एंड पे बुल्स के पास। फिलहाल 2 रुपये से ऊपर जो है वो इसकी स्टॉक प्राइस में से जो है वो रेस हो चुके हैं। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो चौथे नंबर पे स्टॉक मौजूद है वो है TRG पाकिस्तान लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वक्त TRG में भी जो है वो सेलिंग क्लियरली नजर आ रही है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से 5 रुपये 79 पैसे तक जो है वो रेस हो चुके हैं। बायर सेलर पर नजर डालें तो 135 रुपये 25 पैसे बायर है, जबकि 135 रुपये 30 पैसे पे इस वक्त सेलर है। 4.9 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक
ट्रेड हो चुका है। एवरेज रेट है 136 रुपये 12 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 142 रुपये 49 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 133 रुपये 5 पैसे का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट जिस रेट पे टीआरजी के शेयर्स में जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो रेट आज का जो है वो है 141 रुपये 75 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें टीआरजी की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। ऑफर्स डेफिनेटली ज्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो पिछले कुछ माह की जो प्राइस परफॉर्मेंस है टीआरजी की, वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ पे देख सकते हैं कि किस तरह स्टॉक प्राइस एक रेंज में रहने के बाद पिछले 2 दिन से जो है सेलिंग के अंदर जो है वो इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो एक रेंज थी उस पर हमने देखा कि जो लोअर रेंज थी वहाँ से जो है ब्रेकआउट हुआ, जो सपोर्ट थी वो टूटी। उसके बाद से हमने देखा कि जो सेलिंग है उसकी जो है शिद्दत उसमें इजाफा हुआ, एक्सेलरेट हुआ। डाउनवर्ड मूव जो है टीआरजी का पिछले 2 सेशन आज तक आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ग्राफ में कि उसमें डार्क जो है बड़ी रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, वॉल्यूम्स भी ज़्यादा हैं, यानी हायर वॉल्यूम के साथ जो है नेगेटिव क्लोजिंग्स हो रही हैं। इस वक्त भी जो है तकरीबन 6 रुपये 60 पैसे तक जो है वो स्टॉक जो है वो माइनस हो चुका है और वॉल्यूम 5 मिलियन से ऊपर तक का ट्रेड हो चुका है। 5वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड की। अगर हम बात करें तो यूनिटी फूड्स लिमिटेड भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त की इसकी स्टॉक प्राइस में से 62 पैसे तक जो है वो माइनस हो चुके हैं। बायर सेलर पर नजर डालें तो 28 रुपये पे बायर है, जबकि 28 रुपये 4 पैसे पे इस वक्त सेलर है। 4.3 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है। 28 रुपये 17 पैसे का एवरेज रेट है। बायर सेलर के हवाले से अगर हम बात करें तो बज़ाहिर वॉल्यूम कुछ खास जो है नजर नहीं आ रहा। 4.3 मिलियन शेयर्स तक ही ट्रेड हुए हैं अब तक। जबकि यूनिटी फूड्स में अगर हम कुछ माह पीछे जाएं तो ज़बरदस्त वॉल्यूम जो है वो लगता था यूनिटी फूड्स लिमिटेड में, लेकिन ओवरऑल जिस तरह मार्केट में काफ़ी हद तक वॉल्यूम जो है वो कम हुआ, इसी तरह यूनिटी फूड्स लिमिटेड में भी वॉल्यूम काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जबकि एवरेज रेट अब तक की जो अगर हम देखें 4.3 मिलियन शेयर्स का जो काम हुआ है, जो एवरेज रेट बनता है वो 28 रुपये 17 पैसे का। और इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है जो बायर सेलर है वो एवरेज रेट से नीचे है। जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 29 रुपये का इंट्राडे हाई, जबकि 27 रुपये 40 पैसे का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट 28 रुपये 80 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें यूनिटी फूड्स लिमिटेड की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं कि किस रेट पर कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो लगी हुई हैं। क्लियरली ऑफर्स जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि 45 रुपये 50 पैसे से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आते हुए दिखाई दे रही है। किसी किस्म की कोई ख़ास प्राइस के अंदर जो है वो रिकवरी इस पूरी मूव के अंदर जो है वो देखी नहीं जा सकती। यानी कि जो ओवरऑल ट्रेंड है इस वक्त अगर हम देखें पिछले कुछ माह का, वो क्लियरली डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। अगर हम देखें कि 17 जुलाई 16 जुलाई से जो है वो मूव जो है स्टॉक प्राइस का वो नीचे की जानिब है। और इस वक्त पिछले 2-3 सेशन जो वो बैक टू बैक नेगेटिव जोन में क्लोजिंग के साथ ही रहे। इस वक्त भी जो है स्टॉक प्राइस जो है वो नेगेटिव जोन में और 63 पैसे तक जो इसकी स्टॉक प्राइस से रेज हो चुके हैं। देखते हैं क्लोजिंग कुछ बेहतर हो पाती है या नहीं। फिलहाल तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो डिक्लाइन का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। 6ठे नंबर पे सक जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क इस वक्त पॉजिटिव जोन में है और इस वक्त 6 पैसे तक का इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डाले तो 5 रुपये 81 पैसे पे बायर है, जबकि 5 रुपये 83 पैसे पे सेलर है। जबकि 3.9 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। 5 रुपये 87 पैसे का एवरेज रेट है, जबकि 5 रुपये 97 पैसे का इसका जो है इंट्राडे हाई है, जबकि 5 रुपये 75 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट 5 रुपये 83 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें हम नेटवर्क की, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो वो लगी हुई हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो ग्राफ में क्लियरली देखा जा सकता है कि हम नेटवर्क के स्टॉक प्राइस भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आए। तकरीबन 8 रुपये से जो है स्टॉक प्राइस वो नीचे आते आते तकरीबन अगर हम देखें तो 5.25 रुपये तक भी आए। देन इसके बाद इस वक्त पॉजिटिविटी जो है वो कुछ नज़र आ रही है। 8 रुपये 8 पैसे तक का जो है इसमें इजाफा हो चुका है। देखते हैं क्लोजिंग कितनी बेहतर लेवल पे हो पाती है।
सातवें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड। और बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर को। और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में अगर हम देखें तो 8 पैसे तक का इजाफा जो है वो हो चुका है। जबकि इस वक्त अगर हम देखें बायर सेलर तो 7 रुपये 35 पैसे पर बायर है, जबकि 7 रुपये 37 पैसे पे इस वक्त सेलर है। 3.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है। एवरेज रेट है 7 रुपये 40 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 7 रुपये 50 पैसे इंटरडे हाई, जबकि 7 रुपये 25 पैसे का इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट 7 रुपये 30 पैसे का है। मार्केट पे ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें इस वक्त बाइकों की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। प्राइस परफॉर्मेंस आपके सामने ग्राफ में कि 11 रुपये से स्टॉक प्राइस जो मुसलसल नीचे ही आती हुई क्लियरली जो है ग्राफ में देखी जा सकती है। इस वक्त अगर हम देखें तो कल कुछ जिस तरह मार्केट में रिकवरी आई, इसी तरह बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड की स्टॉक प्राइस में भी कुछ जो है वो रिकवरी देखने को मिली। इस वक्त 8 पैसे तक का स्टॉक प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। 8वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WGL गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड। इस वक्त नेगेटिव जोन में है। 1 रुपये 36 पैसे तक की इसके शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 27 रुपये 55 पैसे बायर, जबकि 27 रुपये 65 पैसे पे सेलर है। जबकि 3.8 मिलियन शेयर्स तक जो है वो ट्रेड हो चुके हैं 28 रुपये 40 पैसे के एवरेज रेट पे। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 29 रुपये 90 पैसे इंटरडे हाई, जबकि 27 रुपये 11 पैसे का इंटरडे लो। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो 29 रुपये 55 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी है। प्राइस परफॉर्मेंस पिछले कुछ माह की अगर हम देखें तो 49 रुपीज से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आता हुआ देखा जा सकता है। 49 रुपीज का रेट जो है एक बड़े हर्डल के तौर पे सामने आया, बड़ी मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पे सामने आया बुल्स के, जिसपे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए गए बुल्स की जानिब से, लेकिन हर अटेम्प्ट जो है वो फेल हुआ। और उस पर हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है 49 रुपीज़ का जो लेवल है उसको अबूर करने में नाकाम रही। और उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आते हुए जो वो क्लियरली देखी जा सकती है। इस वक्त 1 रुपये 6 पैसे तक की जो इसकी स्टॉक प्राइस में वो कमी हो चुकी है। 9वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ABL रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त बैंकिंग सेक्टर को। अलाइड बैंक लिमिटेड इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 3 रुपये 46 पैसे तक का इजाफा हो चुका है स्टॉक प्राइस में। बायर सेलर पे नजर डालें तो 79.02 रुपीज़ पे बायर है, जबकि 79.50 पे इस वक्त सेलर है। 3.07 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट 79.98 का है। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 81 रुपीज़ का इंटरडे हाई, जबकि 77.90 रुपीज़ का इंटरडे लो, जबकि ओपनिंग रेट 81 रुपीज़ का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें अलाइड बैंक लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जा सकते हैं लगी हुई हैं ABL में। ओवरऑल बिड्स डेफिनेटली क्लियरली ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ माह की तो आप देख सकते हैं कि एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है ग्राफ में स्टॉक। जबकि उसके आप देखें कि पिछले 2 सेशन ज़बरदस्त रहे। कल का सेशन भरपूर रहा जिसमें अच्छी क्लोजिंग के साथ वॉल्यूम भी भरपूर नजर आए अलाइड बैंक लिमिटेड में। इस वक्त भी 3 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम लग चुका है और 3 रुपये 40 पैसे तक का इजाफा भी हो चुका है अलाइड बैंक लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में। फाइनली 10वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टेली भी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त टेली नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 15 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 16 रुपये 40 पैसे पे बायर, जबकि 16 रुपये 43 पैसे पे इस वक्त सेलर है। 3.4 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हो चुका है टेलीकार्ड लिमिटेड में। एवरेज रेट है 16 रुपये 49 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 16 रुपये 90 पैसे का इंटरडे हाई है आज का अब तक का, जबकि 16 रुपये 10 पैसे का इसका इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट 16 रुपये 50 पैसे का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितने ऑफर्स है। टोटल अगर हम देखें तो इवन सूरत हाल नजर आती है। मोस्टली जितनी बिड्स हैं उतनी ही तकरीबन ऑफर जो है वो क्लियरली नजर आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लें टेलीकार्ड लिमिटेड का तो आप देख सकते हैं एक सॉलिड मूव के बाद एक करेक्शन भी आई, देन उसके बाद कुछ रिकवरी आई स्टॉक प्राइस में, लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस दोबारा जो है वो नीचे ही आते हुए क्लियरली देखी जा सकती है। पिछले 3 सेशन
बैक टू बैक नेगेटिव जोन में क्लोज हुए। इस वक्त भी नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है टेली कार्ड लिमिटेड, और 15 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस जो है वो माइनस हो चुकी है। देखते हैं कि क्लोजिंग जो है वो किस तरह होती है, इसी तरह नेगेटिव जोन में हो पाती है जिस तरह पिछले 3 सेशन हुए, या किसी किस्म की आज तब्दीली होती है कंट्रोल में टेलीकार्ड लिमिटेड की प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें। नाजरीन, ये तो हमने आपके सामने रखे वो स्टॉक्स जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम लगा है। अब नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं अब तक की मार्केट की अगर हम बात करें उसमें। देखते हैं टॉप 10 मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स या मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में आज कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, और पहले नंबर पर कौन सा सेक्टर है जो कि इस फहरिस्त में मौजूद है। नज़र डालें तो इस वक्त कमर्शियल बैंक्स जो है वो पहले नंबर पर नज़र आ रहा है टॉप ट्रेडेड एक्टिव या सेक्टर्स की फहरिस्त में। कमर्शियल बैंक 26.7 मिलियन शेयर्स के साथ सर फहरिस्त है इस फहरिस्त में, जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 25.2 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि तीसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और इस सेक्टर में अगर हम देखें तो 11.9 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हुआ है। जबकि चौथे नंबर पे केमिकल सेक्टर है 5.44 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वह है रिफाइनरी सेक्टर 5.07 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद जो सेक्टर है इस सेक्टर्स की फहरिस्त में वह है टेक्सटाइल कंपोजिट 3.14 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद है मिसेलेनियस सेक्टर 2.74 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि 8वें नंबर पे जो सेक्टर है वह है फर्टिलाइजर सेक्टर 2.62 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वह है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 2.46 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में या मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है सीमेंट सेक्टर 2.32 मिलियन शेयर्स के साथ। आज पहले नंबर पे हमने देखा कि कमर्शियल बैंक का जो सेक्टर है वो पहले नंबर पर मौजूद है इस फहरिस्त में, वरना इससे पहले पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर वो सेक्टर है जो कि पहले नंबर पे नज़र आता रहा। आज कुछ तब्दीली आई इस फहरिस्त में, पहले नंबर पे जो सेक्टर रहा वो है कमर्शियल बैंक्स, और हमने जब टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त जो है डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा कि 2 स्टॉक्स जो है वो ऐसे आए जो कि कमर्शियल बैंक सेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बैंकिंग सेक्टर कुछ एक्टिव हुआ है आज। बैंकिंग सेक्टर में ना सिर्फ वॉल्यूम नज़र आ रहा है आज, बल्कि उनकी जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी इजाफा होते हुए कुछ बैंक्स की अगर हम बात करें वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो अब कुछ ऐसा ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की अगर हम वैल्यूएशंस भी देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इस वक्त चीप वैल्यूएशंस पे जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल नज़र डालते हैं अब कुछ अहम ख़बरों के ऊपर, और सबसे पहले आपको आगाह करते चलें मुल्क भर में जो कोविड-19 की सूरत हाल है उस हवाले से। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के नंबर्स आपके सामने रखें तो एनसीओसी के मुताबिक जो मुल्क भर में नए केसेस आए हैं कोविड-19 के उनकी तादाद अब 1000 से फिर तजावुज़ कर गई है। 1021 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो 43,578 टेस्ट किए गए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। पॉजिटिविटी रेट फिर 2% से बढ़ के 2.34% पे जो है वो आ गया है। डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई मुल्क भर में कोविड-19 की वजह से, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद 2257 है इस वक्त। जबकि वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो अगेन 1 मिलियन के आसपास जो है वो वैक्सीन की जो डोजेज है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लगाई गई हैं। तो ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है, बेहतर सूरत हाल दिखाई दे रही है, कंट्रोल्ड पोजीशन में है इस वक्त। इस ओवरऑल सूरत हाल की अगर हम बात करें हेल्थ के फ्रंट पे तो अच्छी कामयाबी इसको हम अब तक की अगर हम देखें तो कह सकते हैं गवर्नमेंट की, जिसमें ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि जो डिफरेंट प्रोविंसेस है उनकी भी बेहतर परफॉर्मेंस जो उसको कहा जा सकता है। बहरहाल अहम खबर आपके सामने रखें जो पिछले कई दिनों से जो है वो कई जो है जगहों पे डिस्कस है, ज़ेर बहस है, वो है जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं मिलिट्री लेवल की अगर हम बात करें, मिलिट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसका जो है आईएसपीआर की जानिब से जो है कुछ दिन कबल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, लेकिन उस हवाले से एक अनसर्टेनिटी थी कि जो है आया वही जो अपॉइंटमेंट्स हैं होंगी या नहीं। इस हवाले से कुछ कैसा राई जो है वो भी की जा रही थी कुछ हलकों की जानिब से। बहरहाल इस हवाले से चीज़ें अब बेहतर होते हुए नज़र आ रही है, और आज
उम्मीद की जा रही है, आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है गवर्नमेंट इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और जो अपॉइंटमेंट्स ISPR की जानिब से नोटिफाई की गई थी वही उन्हीं अपॉइंटमेंट्स को जो है वो बरकरार रखा जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। फ़िलहाल अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उम्मीद यही है, ख़बरें यही आ रही हैं कि आज जो है इस हवाले से जो है वो किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है। कल जो है एक तवील मीटिंग भी हुई थी इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो आर्मी चीफ हैं उनके दरमियान, और डेफिनेटली चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट की गई होंगी दोनों जानिब से। तो आज जो इस हवाले से अनसर्टेनिटी थी वो क्लियरली जो है वो आज ख़त्म हो सकती है। दैन किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बिल्कुल जो इस हवाले से जो ऐसी ख़बरें आ रही थी वो डेफिनेटली दम तोड़ जाएंगी। IMF के हवाले से ख़बर आपके सामने रखें कि जो ग्लोबल जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, GDP के हवाले से अगर हम बात करें, ग्रोथ के हवाले से बात करें, तो उस हवाले से जो IMF की रिपोर्ट सामने आई है उसमें IMF ने जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको रिड्यूस किया है, और जो बेसिस हैं कि जिसकी वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ का आउटलुक है, जिसको जो ग्रोथ रेट है उसको रिड्यूस किया गया, उसमें जो सप्लाई चेन के जो इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से कई कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं उनमें बेतहाशा इजाफा जो है वो हो चुका है। पहला ये रीज़न जो है बताया गया है उस रिपोर्ट में। साथ साथ इन सप्लाई डिसरप्शन की वजह से जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई में इजाफा हुआ है, ये वो दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि जिससे जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो रिकवरी थी पोस्ट कोविड-19 वो मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से IMF ने जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको जो है वो कम किया है। साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी प्रोजेक्शन जो है वो सामने आई हैं, और IMF के मुताबिक पाकिस्तान की इस साल की जो GDP ग्रोथ है वो 4% की रहेगी, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट की शरह में जो है वो कमी जो है वो एक्सपेक्ट की गई है IMF की जानिब से। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है वो अब 5% से कम होकर 4.8% तक जो है वो आ जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है IMF की जानिब से, जबकि GDP ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो उसमें किसी किस्म का कोई ख़ास चेंज नहीं आया। लेकिन ग्लोबल ग्रोथ की, जैसा कि कहा कि जो ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ जो है इकॉनमी की, उसको जो है वो रिड्यूस किया गया है IMF की जानिब से, जो कि बज़ाहिर ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में तो डेफिनेटली नेगेटिव है। जब तक सप्लाई चेन के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व नहीं होते, जो बढ़ती हुई कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें किसी किस्म की कमी नहीं आती, तो ये एक ना सिर्फ ग्लोबल लेवल पे बल्कि इवन पाकिस्तान के हवाले से भी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इकॉनमी की जो प्रोग्रेशन है, जो प्रोग्रेस है, उसके लिए एक थ्रेट के तौर पे जो इसको कंसीडर किया जा सकता है। साथ साथ ओगरा के हवाले से बताते चलें कि ओगरा ने RLNG की प्राइसेस में जो SNGPL और जो SSGC के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए RLNG की कीमतों में जो है वो इजाफा किया है। अक्टूबर के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इजाफा है, सबसे पहले SNGP की अगर हम बात करें तो ओगरा की जानिब से जो RLNG की कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो है $0.4294 पर MMBTU। साथ साथ SSGC की कीमतों में भी, RLNG की कीमतों में भी इजाफा किया गया और वो इजाफा $0.4362 पर MMBTU है। तो इजाफा नज़र आ रहा है। साथ साथ IMF के साथ जो बातचीत जारी है उसमें ख़बरें ये हैं कि जो पावर टैरिफ के में इजाफे के हवाले से है उस हवाले से भी जो है वो चीज़ें तय हो गई हैं। तकरीबन ₹1.39 तक का जो है इजाफा किया जाएगा, लेकिन फेज़ वाइज किया जाएगा ताकि कंज्यूमर्स पे इकट्ठा डायरेक्टली जो है वो बर्डन ना डाला जाए। अब देखते हैं कि जब चीज़ें कंक्लूड होती हैं तो क्या चीज़ें सामने आती हैं और उस पर इकॉनमी और कैपिटल मार्केट उसको किस तरीके से जो वो लेते हैं, क्या रिएक्शन आता है कैपिटल मार्केट का। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।